So, hey everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great. तो अपने नॉवल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। एक नया दिन और एक नई सुबह। लान मेंशन का ये नॉर्थ विंग अपने आप में ही बिल्कुल पहले जैसा है, कुछ बदलाव नहीं। शांति, सन्नाटा और एक धुंधलापन, लेकिन हाँ कुछ अलग तो है, और वो अलग जान के कमरे में देखा जा सकता है। वो इधर से उधर घूमकर अपनी चीज़ों को कलेक्ट कर रहा था और हड़बड़ी में ही तैयार हो रहा था। जल्दी से उसने अपने बाल बनाए, अपनी टी शर्ट को पहना और उसके बाद अपना बैग लेकर वो तुरंत हड़बड़ाता हुआ अपने रूम से बाहर निकलकर डाइनिंग रूम की तरफ दौड़ लगा चुका था। वो अपने एक हाथ से अपने फ़ोन में एक मैसेज टाइप कर रहा था और दूसरे हाथ से उसने अपने बैग की स्ट्रिप को पकड़ रखा था। वो थोड़ा जल्दबाजी में है, और जल्दबाजी में हो भी क्यों ना, आज उसे अपने स्कूल में अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो जाना है, और जाने के लिए वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। घड़ी में लगभग 8 बज चुके हैं और सान बहुत जल्दबाजी में भागता हुआ बस डाइनिंग रूम की तरफ दौड़ रहा है ताकि जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर वो अपने स्कूल के लिए निकल सके। और अगर वो लेट हो गया तो पक्का जू चैन और नहीं उसे छोड़ने वाली नहीं है। यही सोचकर जान जल्दबाजी में सीढ़ियों से नीचे उतरा और बिना इधर उधर नजर घुमाए वो तुरंत डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। उसे चीखते हुए कहा, शुमा जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट लेकर आइए। ये कहते हुए उसके हाथ अभी भी अपने मोबाइल पर चल रहे थे और उसकी निगाहें उस स्क्रीन के ऊपर गड़ी हुई थी। इन सब हड़बड़ी के बीच में पूरा जहान ने ये ध्यान तो दिया ही नहीं कि उस डाइनिंग टेबल पर उसके अलावा भी कोई और शख्स बैठा हो सकता है। खैर, अब जहान के सामने बैठे हुए शख्स की निगाहें पूरी तरीके से इंटेंसिटी के साथ जहान के ऊपर गड़ चुकी थी और जहान की निगाहें उसके फ़ोन के ऊपर। फाइनली लगभग 5 मिनट बाद शुमा जहान के पास आ गई थी उसका ब्रेकफास्ट लेकर। शुमा ने कहा, मॉर्निंग लिटिल मास्टर, लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। जहान ने तुरंत जैसे ही शुमा की आवाज़ सुनी उसने अपना फ़ोन बंद किया, साइड में रखा और शुमा की तरफ देखते हुए गुड मॉर्निंग विश करने लगा। उसके बाद उसने अपना ब्रेकफास्ट लिया और वो बस खाने ही वाला था कि तभी अचानक उसकी निगाहें जाकर सामने बैठे हुए शख्स से टकरा जाती हैं और जो हाथ उसने अपने मुंह में उस ब्रेकफास्ट को रखने के लिए बढ़ाया था वहीं बीच में अटका हुआ रह जाता है। उसने लगभग चौंकते हुए कहा, पर रिस्पॉन्स कोई खास अच्छा था नहीं, क्योंकि सामने वाला शख्स जहान को देख रहा था और फिर अपना वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो भी शांत था। जहान ने तुरंत अपना हाथ नीचे रखा, उसके बाद शुमा की तरफ देखा और फिर अपने गा की तरफ, फिर शुमा की तरफ। फिर उसने कहा, गा है ना यहाँ, जैसे कि वो कंफर्म करना चाहता हो कि वो सुबह सुबह मॉर्निंग में कोई ड्रीम नहीं देख रहा है, बल्कि इस वक्त लानवांगी वो सच में उसके सामने बैठा हुआ है। शुमा ने जहान का ऐसा कंफ्यूज्ड फेस देखा तो धीमे से उसके कान बुदबुदाते हुए कहा, हाँ यंग मास्टर यहीं बैठे हुए हैं। लिटिल मास्टर आपको ठीक से बैठ जाना चाहिए। ये कहते हुए शुमा पीछे हो गई थी और जहान तुरंत अपनी टेबल मैनर्स को ध्यान में रखते हुए सीधे बैठ गया। तो उसके बाद उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, गुड मॉर्निंग गा। इबो ने अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म किया, अपनी फोक और नाइफ को वहीं रखा, उसके बाद अपने मुंह को वहीं नैपकिन से पहुँचते हुए जहान की तरफ देखा, फिर अपनी उस सिग्नेचर इमोशनलेस वॉइस में जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। जहान ने कहा, आपको तो इस वक्त तक ऑफिस में होना चाहिए था ना। इबो ने कहा, होना चाहिए था, बट आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस थी जिसे मैंने स्टडी रूम में बैठकर अटेंड किया था। इस वजह से ऑफिस निकलने के लिए ये टाइम हो गया। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी मॉर्निंग में। इबो को पता था कि जहान बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग पर्सन नहीं है, वो कभी भी इबो के जाने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं उठता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी इबो सुबह ब्रेकफास्ट करता है जहान अपने रूम में ही होता है। और आज जहान को अपने सामने इस तरीके से देखकर इबो भी जहान की आंखों में देख रहा था। वो बस पूछना चाहता था, या यूँ कहो जहान के मुँह से सुनना चाहता था। जहान ने तुरंत अपने आप को ठीक करते हुए कहा, वो एक्चुअली मुझे अपने स्कूल जाना है, आज लास्ट डे है सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने का, तो मैं बस वहीं जाने के लिए रेडी हो रहा था। इबो ने कहा, अगर तुम्हें जाना था तो मैं सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर करना चाहिए था। कितने बजे का टाइमिंग है? जहान ने थोड़ा एम्बैरेस्ड होते हुए कहा, 8:30 बजे का। इबो ने जहान की तरफ लगभग शॉकिंगली देखते हुए कहा, 8:30 बजे, और अभी इस वक्त 8 बज रहे हैं। तुम्हारे स्कूल की यहाँ से दूरी लगभग 25 मिनट की है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी जल्दी स्कूल पहुँच जाओगे? इस सवाल ने जहान की बोलती और धड़कन दोनों बंद कर दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इबो को क्या जवाब देना चाहिए। क्या उसे ये जवाब देना चाहिए कि वो कल लेट नाइट तक गेम खेल रहा था, इसीलिए वो बहुत लेट सोया, उसकी आंख देर से खुली और सुबह हड़बड़ी में वो बस जल्दी से तैयार होकर यहाँ तक पहुँच गया। क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर तक इबो ने जहान की इस चुप्पी के बदले जवाब सुनने की उम्मीद की, पर जब उसे जवाब नहीं मिला तो फाइनली वो खड़ा हो गया। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने स्कूल टाइम से पहुंचना है तो तुम्हें अभी निकलना होगा। जहान को कुछ समझ नहीं आया कि इबो के इस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए। उसने कहा कि क्या? इबो ने कहा, तुम्हें अभी निकलना चाहिए। जहान ने कहा, अभी पर मुझे तो अभी ब्रेकफास्ट करना है ना। आपने तो कहा था कि बिना ब्रेकफास्ट के कभी भी घर से बाहर मत निकलना। जहान को अभी भी याद है कि एक वक्त पर इबो ने उसकी कितनी तेज़ डांट लगाई थी इस वजह से कि वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करता था। अपने स्कूल टाइम में जहान को ऐसी आदत लग गई थी कि वो बहुत लेट नाइट तक गेम खेलता था और फिर मॉर्निंग में लेट उठता था।
और स्कूल जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देता था ताकि वो टाइम से स्कूल पहुंच पाए। और जब इस बारे में ईबो को पता चला था तो ईबो ने जहान की बहुत ज़्यादा डांट लगाई थी और उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि वो बिना ब्रेकफास्ट के कभी भी अपने स्कूल के लिए नहीं निकलेगा। और तब से जहान ने गांठ पकड़ ली थी कि वो बिना ब्रेकफास्ट के स्कूल के लिए नहीं निकलेगा, बेशक वो लेट हो जाए और स्कूल में डांट ही क्यों ना खा ले। और वही चीज़ वो यहाँ पर फॉलो कर रहा था। पर आज जब ईबो ने जहान से ऐसी डिमांड की है तो उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे अब क्या कहना चाहिए। उसने कहा मैं क्या करूँगा, ये कहते हुए वो भी खड़ा हो गया। ईबो ने तुरंत शुमा की तरफ देखा और कहा इसका ब्रेकफास्ट पैक कीजिए और जल्दी से जल्दी कार में भिजवाइए। और उसके बाद जहान की तरफ देखते हुए कहा तुम मेरे साथ कार में चलो। ये कहते हुए ईबो आगे बढ़ गया। जहान कुछ पल के लिए जैसे वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ईबो ने अभी क्या कहा। हाँ, बेशक ईबो ने अपनी लैंग्वेज में उससे बात की थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज ईबो की लैंग्वेज जहान को बिल्कुल किसी एलियन लैंग्वेज की तरह लग रही थी। तो शुमा की तरफ देखते हुए कहा क्या अभी अभी कार ने मुझसे ये कहा कि मैं उनके साथ चलूँ। शुमा ने कहा हाँ हाँ लिटिल मास्टर, यंग मास्टर ने यही कहा, अब जल्दी चाहिए वरना वो गुस्सा करेंगे। ये कहते हुए शुमा जहान को आगे पुश करने लगी। जहान ने कहा हाँ हम जा रहा हूँ। कहते हुए जहान ने हड़बड़ी में अपना बैग वहीं से उठाया और भागता हुआ ईबो को फॉलो करने लगा। वो बिल्कुल किसी लॉस्ट पपी की तरह लग रहा था जो अपने मास्टर की तरफ दौड़ लगा रहा हो। फाइनली दोनों अब बाहर आ गए थे मैंशन के। उसके बाद पहले ईबो और फिर उसके बाद जहान ईबो की लग्जूरियस लीमो में बैठ गए थे और कुछ ही सेकंड के बाद जहान का लंच भी उसको दे दिया गया। इसके बाद फिर क्या था, ड्राइवर ने लीमो स्टार्ट की और सफर शुरू हो चुका था मेंशन से जहान के स्कूल का, यानी कि क्लाउड रेसेस का। जहान को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज सूरज किस दिशा से निकला है। आज तो उसे बिल्कुल अपनी ड्रीम को ट्रू होने जैसा फील हो रहा था। मॉर्निंग में सबसे पहले तो उसने अपने का फेस देखा और इतना ही नहीं, भगवान आज उसके ऊपर इतने ज़्यादा मेहरबान है कि वो ईबो के साथ सफ़र तय कर रहा है उसकी लीमो में बैठकर। माय गॉड, जहान के पेट में तो इस वक्त बटरफ्लाइज तैर रही थी। जहान ने अपने चेहरे से उस मुस्कुराहट को एक सेकंड के लिए भी जाने नहीं दिया। वो अपनी टेम्पटिंग आइज के साथ बार बार ईबो को देखता और फिर अपने आप में ब्लश करता हुआ खिड़की के बाहर देखने लगता। वो नहीं चाहता था कि उसका वो पिंक फेस देखें, पर ईबो की नज़र जहान के ऊपर बराबर बनी हुई थी। और फाइनली जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कह ही दिया क्या तुम मुझे ही देखते रहोगे, तुम अपना ब्रेकफास्ट नहीं करना। जैसे ही जहान ने ईबो की आवाज़ सुनी उसने तुरंत अपनी टंग को बाइट किया। शिट, उसकी चोरी पकड़ी गई। ये कहते हुए उसने अपने उस डरे हुए चेहरे के साथ ईबो की तरफ देखा, फिर बिल्कुल किसी फूल की तरह स्माइल दी और फिर अपनी उस टूटी हुई आवाज़ में कहा हाँ करना है नगा। फिर क्या था, उसने तुरंत फुल स्पीड में अपना लंच बॉक्स खोला, इसमें से सैंडविच बाहर निकाला और तुरंत अपने मुंह में रखते हुए ईबो की तरफ देखते हुए कहा देखिए ना मैं कर रहा हूँ। ईबो ने अपनी निगाहों को अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर गड़ा लिया और जहान चुपचाप से बैठकर अपने लंच बॉक्स को खाने लगा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम ब्रेकफास्ट करते करते भी जहाँ चाहो वहाँ देख सकते हो। जैसे ही जहान के कान में ये आवाज़ गई थी, बेचारे ने जो खाया था वो सब कुछ बाहर निकल गया। वो लगभग चोक करता हुआ खांसने लगा। उसने कहा क्या क्या कहा। जैसे ही ईबो ने जहान की इस खांसी की आवाज़ को सुना उसने तुरंत वहीं अपनी कार में से नैपकिन को बाहर निकाला और जहान को देते हुए कहा धीमे। जहान ने तुरंत उस नैपकिन से अपने मुंह को पोंछा, पानी पिया, फिर कहा ठीक है पर अभी आपने क्या कहा। ये कहते हुए वो बिल्कुल किसी बेबी की तरह ईबो की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी वो सिली सी मुस्कुराहट थी और ये देखकर कहीं ना कहीं ईबो के ईयर्स भी पिंक हो गए थे। उसने तुरंत अपनी निगाहों को जहान की मुस्कुराहट से हटाया और फास्टली अपनी कीबोर्ड पर टाइप करने लगा और फिर अपनी मोनोटोन में कहा मैंने कुछ नहीं कहा। पर जहान तो ईबो की बात सुन चुका था। उसके चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट और ज़्यादा बड़ी हो गई। फिर क्या था, उसने अपना उस ब्रेकफास्ट को एंजॉय किया, साथ में थोड़ी देर उसने ईबो को देखा, फिर बाहर के नज़ारे को देखा और फिर उसका पूरा चेहरा बिल्कुल किसी ब्यूटीफुल फ्लावर की तरह ब्लॉसम होने लगा। सफ़र कट गया था। कहते हैं अच्छा सफ़र जल्दी गुजर जाता है। हरजान भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा था। आज वो स्कूल कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गया। फाइनली गाड़ी का ब्रेक लग चुका था और दोनों शख्स अपनी अपनी दुनिया से बाहर आ गए। ड्राइवर ने कहा सर हम पहुंच गए। ईबो ने भी अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को रोक लिया और जहान का भी ब्रेकफास्ट अब खत्म हो गया था। उसने टिफ़िन को बंद किया, अपने बैग में रखा और एक सेकंड के लिए ईबो को देखा जैसे कि वो वहाँ से जाना ही ना चाहता हो, लेकिन उसे जाना था। उसने कार का गेट खोला और एक बार ईबो को देखा और फिर कहा बाय का, हैव अ गुड डे। ये कहते हुए उसने स्माइल की और बाहर अपने कदमों को रख दिया। वो जानता था कि ईबो से जवाब नहीं देगा तो रुक कर वेट करना शायद बेकार है। ये सोचकर वो बस जाने ही वाला था कि तभी एक आवाज़ आती है, यू ऑल्सो टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। ये कहते हुए ईबो ने जहान की तरफ देखा तो नहीं था, पर जहान का तो दिन बन गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा बड़ी हो गई। उसने ईबो को लास्ट टाइम गुड बाय किया और फिर उसी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के ग्रुप की तरफ भाग गया था जो वहीं गेट पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। ईबो की निगाहें अभी भी उस बच्चे के ऊपर टिकी हुई थी जो वहीं दौड़कर अपने दोस्तों की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट न जाने क्यों पर ईबो की निगाहों को उस पर से हटने के लिए मजबूर नहीं कर रही थी, बल्कि और ज़्यादा फोर्स कर रही थी। और वो उसे ऐसे ही देखता रहा
ड्राइवर समझ गया था कि उसके बॉस अभी यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो भी अपनी बॉस की तरफ देखने लगा। अपने हाथों को स्टीयरिंग व्हील पर रखकर बस ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन इबो की निगाहें तो जान पर टिकी हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ जान जैसे ही उस ग्रुप में पहुंचा, तुरंत जी ने जान को गले लगाते हुए कहा, यू हमेशा लेट हो जाते हो एंड कांग्रेचुलेशन बनी, तुमने टॉप किया है। ये कहते हुए जी बहुत ही फोर्स के साथ और चेयरफुल वॉइस के साथ जान को हक करने लगी। और जान ने भी उसी इंटेंसिटी के साथ जी को हक कर लिया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट आज किसी और वजह से थी, पर जी की चहकती हुई आवाज़ भी उसे और ज़्यादा खुशी दे रही थी। बाकी सब दोस्त भी आकर उसे विश करने लगे, पर इस नज़ारे को एकाएक जो निगाहें बहुत खूबसूरती के साथ पहले निहार रही थी, उन निगाहों में जैसे एक कठोरता आ गई हो, एक कोल्डनेस आ गई हो। इबो की पकड़ टाइट हो गई और उसकी निगाहें और ज़्यादा नैरो हो गई। कोई नहीं समझ सकता था कि उसकी निगाहों के बदलते हुए तापमान का मतलब क्या है, वो क्या महसूस कर रहा है या क्या नहीं। पर एकाएक ड्राइवर को जो कुछ देर पहले वार्मनेस फील हो रही थी, वो एकाएक डार्कनेस में बदलने लग गई। वो अपने मास्टर का वो डार्क ऑरा महसूस कर सकता था। ड्राइवर ने अपनी अटकती हुई आवाज़ और रुकी हुई सांसों के साथ पूछा, बॉस क्या हमें चलना चाहिए? इबो ने कुछ सेकंड्स तक जवाब नहीं दिया, जैसे कि वो सामने उस दृश्य को और ज़्यादा गहराई से देखने की कोशिश कर रहा हो। जान अभी भी अपने दोस्त के साथ मुस्कुरा रहा था। जी ने अभी भी उसे गले लगा रखा था। जियांग उसके बगल में खड़ा था और इबो ये सब कुछ देख रहा था। कुछ देर तक उस सीन को देखने के बाद इबो ने अपनी निगाहों को घुमा लिया, अपनी कार के उस विंडो को बंद किया और उसके बाद अपने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, चलो। जैसे ही ड्राइवर ने ये सुना, उसने तुरंत अपने माथे से निकलते हुए उस पसीने को पोंछा, अपनी सांसों को छोड़ा और तुरंत गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। फिर गाड़ी अपनी फुल स्पीड में अपनी मंजिल की तरफ निकल गई थी, बहुत सारे अनकहे अनसुलझे एहसास, जज्बात और लफ्ज़ों को लेकर। वहीं दूसरी तरफ जान के ग्रुप में जियांग ने उस गाड़ी को जाते हुए जैसे ही देखा, उसने लगभग चीखते हुए कहा, जान माय गॉड, तुम यहाँ अपने घर के साथ आए थे? जियांग की ऐसी आवाज़ सुनकर एक जान जी से अलग हुआ। उसने चौंकते हुए जियांग की तरफ देखा और फिर उस गाड़ी की तरफ जो अभी कुछ सेकंड पहले वहाँ से गुजरी थी। ये जान ने कहा, उनका अभी तक रुके हुए थे? जियांग ने कहा, अरे बताओ ना। ये कहते हुए जियांग जान के कंधों को हिलाने लगा। जान की जो निगाहें उस कार पर टिकी हुई थी, वो वापस अपने दोस्तों के बीच में आ गई। उसने कहा, हाँ मैं कार के साथ आया था। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगा, बिल्कुल किसी बेवकूफ़ों की तरह। जी ने जान के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहा, माय गॉड, जल्दी जल्दी बताओ क्या हुआ, आखिरकार ये सफ़र यहाँ तक कैसे पहुँच गया और तुम अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ यहाँ कर क्या रहे हो? सुबह सुबह सारी हिस्ट्री जानी, जल्दी बोलो। कहते हुए जी बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट जान से पूछने लगी। और वहीं दूसरी तरफ सूचना ने चिल्लाते हुए कहा, यू सारे बेवकूफ़ों, क्या तुम यहीं खड़े होकर टाइम वेस्ट करने वाले हो? तुम्हें नहीं पता कि हमें जल्द से जल्द अपने ऑफिस में जाकर सारे कामों को खत्म करना है, वरना मास्टर तुम्हारा क्या हाल करेंगे, सब जानते हो ना? ये तो वही सूचैंग मुँह बना रहा था। जी ने कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो, हमारे स्कूल का ये लास्ट डे है। अब कोई हम यहाँ के स्टूडेंट नहीं रहे जो मास्टर हम पर चिल्लाएंगे। तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, पर मैं इंतजार नहीं कर सकती। कमान जान, जल्दी बताओ क्या हुआ? फिर क्या था, जान ने अपनी सारी स्टोरी को बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक बता दिया। और अंत तक बताते बताते उसके चेहरे की मुस्कुराहट न जाने कितनी गुना और बढ़ गई थी। पर उससे भी ज़्यादा किसी की पड़ी थी तो वो थी सी। वो बिल्कुल किसी फैन गर्ल की तरह चिल्लाते हुए बोली, माय गॉड, आज तुम्हारा सुपर डुपर हस्बैंड तुम्हें यहाँ बिल्कुल किसी सर्वाइवर की तरह छोड़ने आया था। वाह जान। पर जैसे ही जी ने हस्बैंड वर्ड का इस्तेमाल किया, जान ने तुरंत जी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, जी धीरे। जी ने कहा, आई एम सॉरी। वैसे किसी ने हमें सुना नहीं। ये कहते हुए जी अजीब से डरे हुए फेस के साथ इधर उधर देखने लगी। जान ने कहा, किसी ने सुना नहीं पर कोई सुन सकता है, तुम्हें धीरे बोलना चाहिए। जी ने कहा, हाँ आई एम सॉरी, वो बस मैं ओवरली एक्साइटेड हो गई थी। तुम तो जानते हो ना, मुझे तुम दोनों को साथ देखना बहुत पसंद है। जान ने जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी ना। खैर कोई बात नहीं, बस ध्यान रखा करो, हम बाहर पब्लिकली इस बात को नहीं बोल सकते। जानते हो ना क्या एग्रीमेंट है? जी ने कहा, हाँ हम जानते हैं, ये कि तुम इस घर के बाहर सिर्फ इबो को गा कहकर बुला सकते हो, वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये कहते हुए जी मुंह बना रही थी और जान बस सिर्फ हंसते हुए देख रहा था। उसने कहा, चलो थैंक गॉड तुम्हें ये पता है। ये कहते हुए अब सारे दोस्त वही स्कूल की तरफ आगे बढ़ गए थे, बातें करते हुए, लड़ते झगड़ते, हंसते मुस्कुराते हुए। लगभग 3 घंटे लगे उस सारी प्रोसेसिंग को ख़त्म होने में। ऑफिस में काफ़ी लंबी लाइन थी और नंबर आते आते लगभग 3 घंटे तो कंज्यूम हो ही गए थे। फाइनली सब फ्री हो गए थे और उस ऑफिस गेट से बाहर निकलते हुए सभी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी। जियांग ने कहा, फाइनली सब कुछ खत्म हो गया। जान ने कहा, हाँ ये स्कूल लाइफ सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, हमने कितनी सारी मेमोरीज़ को यहाँ पर जिया है। ये कहते हुए जान उस पूरे स्कूल की तरफ देखने लगा। काफ़ी सारी मेमोरीज थी, हंसते थे, मुस्कुराते थे, स्कूल में लड़ते झगड़ते आज वो लोग यहाँ तक पहुँच ही गए। सूचैंग ने कहा, वैसे तो खास कोई मैं स्कूल लाइफ का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसे मिस करूँगा। इसलिए नहीं कि ये स्कूल था, बल्कि इसलिए कि यहाँ तुम सब लोग थे। ये कहते हुए सूचैंग ऐसे ही सबको देखने लगा। जी ने कहा, मान भी जाओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, हमेशा सड़कों पर बनाना जरूरी नहीं है, कम ऑन गेट अ ग्रुप हग। ये कहते हुए जी ने अपनी आर्म्स को खोल दिया और फिर कहता, सब एक एक कर जी के इस बड़े से ग्रुप हग में शामिल हो गए। सभी अपने इस
ब्यूटीफुल मोमेंट को एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी एक इरिटेटिंग सी वॉइस सभी के कानों में पड़ती है। उस वॉइस ने कहा, हे जान एंड ग्रुप। जान का पूरा ग्रुप अलर्ट हो गया। सभी ने अपनी निगाहों को उठाकर उस सामने वाले शख्स की तरफ देखा। सामने कोई और नहीं बल्कि हेपेंग की पूरी गैंग खड़ी हुई थी। हेपेंग के चेहरे पर हमेशा की तरह वही ईवल सी मुस्कुराहट थी और जान की बाहें तन गई। वहीं जी भी अपने प्रोटेक्टिव मोड में आगे आ चुकी थी। उसने अपने हाथ बांधते हुए कहा, यहाँ क्या लेने आए हो हेपेंग? हेपेंग ने कहा, कुछ नहीं, बस आखिरी बार अपने स्वीट हार्ट को बाय कहना चाहता था। ये कहते हुए उस इंसान की तरफ विंक किया। ज़ूचैंग ने कहा, तुम्हारी तो। ये कहते हुए ज़ूचैंग आगे जाने ही वाला था, तभी जान ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और हेपेंग की तरफ देखते हुए कहा, वैसे हेपेंग तुम अभी बदलोगे नहीं ना? हमेशा बेशर्म के बेशर्म ही रहोगे। ये कहते हुए जान अपने जबड़े को भींच चुका था। हेपेंग ने कहा, स्वीट हार्ट तुम्हारे लिए तो मैं कभी भी नहीं बदलने वाला। जान ने कहा, देखो आज इस स्कूल का आखिरी दिन है, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता। बेहतर होगा तो अपनी बकवास सी शक्ल लेकर यहाँ से चले जाओ। वेंजुलियो अपने दोस्त को पकड़ो और यहाँ से लेकर जाओ। ये कहते हुए जान ने वेंजुलियो की तरफ देखा, पर बजाय वहाँ से जाने के हेपेंग तो बल्कि जान की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही हेपेंग की कदमों को जान की तरफ आगे बढ़ते हुए सभी ग्रुप मेंबर्स ने देखा, तुरंत वो जान के आगे आके खड़े हो गए। जियांग ने कहा, हेपेंग मैं तुमसे कितनी बार कहा है जान से दूर रहो, तुम्हें समझ में नहीं आता? हेपेंग ने कहा, तुम्हें सब लोगों को इतनी क्या प्रॉब्लम होती है? मैं बस सिर्फ बातें तो कर रहा हूँ, मैं इसके साथ अलावा उसके साथ कुछ भी नहीं करूँगा। वैसे भी मैं उसे पसंद करता हूँ। ये कहते हुए हेपेंग अपनी उस गंदी सी मुस्कुराहट लेकर जान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में ही लस्ट साफ नजर आती थी और ये चीज़ वहाँ पर खड़े हुए हर एक शख्स को एक डिस्कस्टिंग फीलिंग देती थी। जान ने अपने हाथों को खींचते हुए कहा, हेपेंग अपनी इस बकवास बातों को करना बंद करो। तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि ये बातें मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? ये कहते हुए जान कितना ज़्यादा कोल्ड साउंड कर रहा है, ये चीज़ हेपेंग के पूरे एक्सप्रेशंस को चेंज करने के लिए काफ़ी थी। हेपेंग ने कहा, तुम और तुम्हारा रिजेक्शन, तुम अपनी बातों पर स्टिक रहो और मैं अपनी बातों पर। तुम मुझसे भागते रहो और मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। वैसे भी तुम अभी सिंगल हो। ये कहते हुए हेपेंग जान की तरफ बहुत ही इंटेंसली देखने लगा। जियांग ने कहा, वो सिंगल नहीं है। जान ने जैसे ही ये सुना, उसने एकाएक जियांग का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। जियांग को अब रियलाइज हुआ था कि उसने जल्दबाजी में क्या कह दिया है। हेपेंग की बाहें एकदम से तन गई। उसने कहा, क्या कहा तुमने? जान ने कहा, उसने कुछ नहीं कहा। हेपेंग ने कहा, उसने कुछ तो कहा। जियांग कौन सिंगल नहीं है? ये कहते हुए हेपेंग जियांग से पूछने की कोशिश कर रहा था, पर जान ने तुरंत बात को घुमाते हुए कहा, देखो हेपेंग आज आखिरी दिन है, मैं इस बात को बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाहता। हम लोग बस जा रहे हैं, तुम भी अपने रास्ते निकल जाओ, ठीक है? ये कहते हुए जान अपने सभी ग्रुप मेंबर्स के साथ आगे जाने लगा। हेपेंग ने कहा, रुको, वैसे मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ, क्या तुम मेरी डेट बनोगे? जैसे ही जान ने ये बात सुनी, एक उसके कदम रुक गए। उसने मुड़कर हेपेंग की तरफ देखा। हेपेंग ने कहा, देखो मैं भी लड़ाई नहीं करना चाहता, आखिरी दिन है, क्या तुम मेरी आखिरी विश पूरी नहीं कर सकते? मेरे साथ डेट पर नहीं चल सकते? मैं चाहता हूँ कि हम फेयरवेल पर एक साथ चले, प्लीज़। ये कहते हुए हेपेंग बहुत ही सिंसियरली और सीरियसली होकर जान से पूछने की कोशिश कर रहा था, पर जान पर इसकी बातों पर कोई असर नहीं होने वाला था। सब जानते थे कि हेपेंग कैसा है। जान ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। हेपेंग ने कहा, क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई और डेट है? जान ने कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हेपेंग ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई डेट नहीं है तो मेरे साथ चलो ना। जान ने कहा, मेरे पास डेट है। जान की बात वहाँ पर खड़े हुए हर एक शख्स को लगभग शॉक देने के लिए काफ़ी थी। जी ने ज़ूचैंग के कानों को बताते हुए कहा, क्या इसके पास डेट है? ज़ूचैंग ने कहा, मुझे क्या पता। जियांग ने कहा, क्या कोई सीक्रेट पर्सन है जो जान के साथ डेट में आने वाला है? क्या तुम में से कोई है? ये कहते हुए जियांग सबकी तरफ देखने लगा। वो लोग गुसर गुसर कर ही रहे थे, तभी हेपेंग ने कहा, डोंट टेल मी कि तुमने किसी को अभी अभी अप्रूव किया है। जान ने कहा, मैंने कहा ना इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट तुम बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए जान हेपेंग को वहीं छोड़कर आगे बढ़ चुका था और उसके पीछे उसके बाकी सभी दोस्त भी। हेपेंग वहीं खड़ा रह गया। वेंजुलियो ने आगे आते हुए कहा, उसके पास तो अपनी डेट है, अब तुम क्या करोगे? हेपेंग ने वहीं जान की तरफ देखते हुए कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं पूरा इंतजाम करूंगा कि जान का वो फेयरवेल वाला दिन मेरे साथ ही स्पेंड हो, चाहे उसकी डेट कोई भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक। ये कहते हुए हेपेंग के चेहरे के ऊपर वो ईवल सी मुस्कुराहट थी और वेंजुलियो बस अपने फ्रेंड के साथ वहीं खड़ा होकर उसकी बातों को सुन रहा था। फाइनली जान के वो तेज तेज भागते हुए कदम कैंटीन में आके रुक गए थे और जैसे ही वो रुका, उसके साथ उसके बाकी सारे फ्रेंड्स भी रुक गए। जी ने कहा, जान क्या तुम्हारे पास सच में कोई डेट है? ज़ूचैंग ने कहा, डोंट टेल मी कि तुमने किसी को सच में अप्रोच किया है। जियांग ने कहा, बताओ भी कौन है वो स्पेशल वन? जान ने इन सब सवालों को उलट रखते हुए ये कहा, प्लीज कुछ से शांत हो जाओ। जी ने कहा, ओके ठीक है, टेक योर टाइम। या तो अब सब लोग वहीं कैंटीन में बैठ गए थे। ऑर्डर के मुताबिक सबकी पसंदीदा ड्रिंक उनके सामने ला दी गई थी। फाइनली जी ने कहा, ओके अब काम डाउन हो गए। जान ने कहा, क्या काम डाउन यार, हमेशा इस हेपेंग ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, जब भी आता है मेरे दिमाग को खराब ही कर जाता है। जी ने कहा, जाने दो, वो बेवकूफ़ है। तुम बताओ क्या कहा था तुमने, कि सच में किसी को तुम लेकर आने वाले हो? ज़ूचैंग ने पास्ता को खाते हुए कहा, हाँ बता भी दो, वैसे भी हम सब लोगों का तो फाइनल हो चुका है। मैं और जी साथ में आ रहे हैं, वैनिंग और न्यूज़ेंग साथ में आ रहे हैं, साथ में जियांग अपने स्पेशल वन के साथ आ रहा है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारा ही हम इंतज़ार कर रहे हैं, बताओ तुम किसके साथ आने वाले हो? अब ज़ूचैंग की बातें सुनकर
जूचेंग की बातें सुनकर जियांग ने कहा, तुम जी के साथ जा रहे हो? मुझे तो लगा था जी जान के साथ जाएगी। ये कहते हुए उसके चेहरे के ऊपर साफ शौक नजर आ रहा था। जान ने कहा, मुझे पता था तुम दोनों साथ ही जाओगे। ये कहते हुए जान एक बार जी को और एक बार चैंग को देखने लगा और वहीं दूसरी तरफ चैंग और जी दोनों का चेहरा ब्लश कर रहा था। जी ने कहा, वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम किसके साथ आने वाले हो? जान ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, मैं सोच रहा हूँ मैं गा के साथ आऊँ। जैसे ही ये बात कही गई टेबल पर एक सन्नाटा पसर गया। किसी की बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जान ने जब सबके ऐसे चेहरों को देखा तो उसने कहा, कम ऑन, मैंने ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं कह दी। सी ने कहा, सीरियसली? वो मिस्टर रूड तुम्हारे साथ आएगा? क्या तुमने उससे पूछा है? सुचैन ने कहा, चांस ही नहीं होता। वो दुनिया में सबसे ज्यादा बिजी इंसान है। वो तुम्हारे साथ डेट वेट पर नहीं आने वाला, भूल जाओ। जान ने कहा, कम ऑन यार, मुझे मोटिवेट करने के बजाय तुम लोग तो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो। हाँ, ठीक है। तो जान हाथ बांध कर वहीं बैठ गया। जी ने कहा, देखो हम तुम्हारा मोरल डाउन नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कोई प्रैक्टिकल बात कहनी चाहिए? वो तुम्हारे साथ डेट में क्या करेगा आके? मुझे नहीं लगता वो आएगा। जान ने कहा, जी ने कहा, ओके ठीक है। क्या तुमने उससे पूछा है? जान ने कहा, अभी तक नहीं। जी ने कहा, तो कब पूछोगे? पार्टी 2 दिन के अंदर है, सब कुछ डिसाइड करना होगा, ड्रेस से लेके थीम तक सब कुछ फॉलो होनी चाहिए। और अगर तुम उसे लास्ट टाइम पे नोटिस दोगे तो बिल्कुल ही नहीं आ पाएगा। जान, आई थिंक मुझसे बात करनी चाहिए अगर तुम उसे सच में अपनी डेट बनाना चाहते हो। जान ने कहा, ऐसा है क्या? जी ने कहा, ऑफ कोर्स। जान ने कहा, ठीक है, तो मैं उनसे ऑफिस जाके बात करता हूँ। ठीक है। तो जान खड़ा हो गया। जी ने कहा, क्या अभी जाने वाले हो? जान ने कहा, हाँ, तुमने ही तो कहा हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। कहते हुए वो जाने ही वाला था तभी जी ने कहा, अरे रुको तो सही। जान ने कहा, अब क्या है? जी ने कहा, मुझे ये तो बताओ कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी लिए अप्लाई करने वाले हो? अब रिजल्ट आ गया है तो हम लोगों को अप्लाई करना होगा ना यूनिवर्सिटी में, वरना सीट्स फिल हो जाएंगी। और तुम तो टॉपर हो, तुम तो डिसाइड करके ही रखना होगा। सभी यूनिवर्सिटी तुम्हें लेना चाहती हैं। जान ने कहा, वैसे तो मैंने इस बारे में कोई खास बात सोची नहीं है, लेकिन गुसू यूनिवर्सिटी कैसे रहेगी जहाँ तुम सब लोग जा रहे हो? मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ। जी ने कहा, गुसू? जान ने कहा, मैं वहीं जाना चाहता हूँ। जी ने कहा, चॉइस तो अच्छी है, बट जान तुम जानते हो ना तुम्हारा ऑक्सफोर्ड जाना लगभग फाइनल है। जैसे ही बात कही गई एक जान के चेहरे के रंग उड़ गए। उसने कहा, जी ने कहा, देखो जितना तुम चाहते हो हम लोगों के साथ रहना उतना ही मैं भी चाहती हूँ, बट तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी प्लान्ड है। तुम्हारे हस्बैंड ने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि जैसे ही तुम अपना स्कूल कंप्लीट करोगे तुम्हें हायर स्टडीज़ के लिए ऑक्सफोर्ड भेज दिया जाएगा, और मुझे नहीं लगता वो मानने वाला है। जान ने कहा, पर मैं नहीं जाना चाहता। अगर मैं ऑक्सफोर्ड चला गया तो मुझे कहा को छोड़ना होगा, और मैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहता। जी, लंबा समय हो जाएगा, बहुत लंबा समय, और इस बीच में अगर कोई और बाकी ज़िंदगी में आ गया तो? ये कहते हुए जान बिल्कुल घुमाने से सूरत होकर जी की तरफ देख रहा था। जी ने कहा, जान ने कहा, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं उनसे बात करूँगा, मैं अभी चलता हूँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहते हुए जान एक नई मंजिल की तरफ निकल चुका था, और उसको वहाँ से जाता हुआ देखकर सभी की निगाहें उसी के ऊपर टिकी हुई थी, जब तक कि वो उनकी निगाहों से दूर नहीं हो गया। चैंग ने कहा, मुझे नहीं पता इसका क्या होगा। जी ने कहा, ये नहीं जाना चाहता और वो इसे भेजना चाहता है। एक नई जंग शुरू हो जाएगी, देखते हैं क्या लिखा है इसकी किस्मत में। ये कहते हुए सभी अपनी अपनी निगाहों में अजीब अजीब जज्बात लेकर जान को देख रहे थे।